हम लोग नया साल में हैं। नया साल को हम लोग शुरू कर रहे हैं। हम लोग एक सफ़र में होकर जाने वाले हैं। 2026 हम लोग सब लोगों के लिए एक जर्नी रहने वाला है। और परमेश्वर 2026 हम लोग का जीवन में खास कुछ कामों को करना चाहते हैं। वो हमेशा चाहते हैं। वो हम लोगों के लिए अच्छा योजनाएं रखा है। परमेश्वर के पास हम लोग सब लोगों के लिए अच्छा प्लान्स है। तो बाइबल में से आज हम एक कहानी आप लोग के सामने रखना चाहते हैं। इस कहानी में वे लोग भी एक जर्नी को, सफर को चालू कर रहे थे। वे लोग उस सफर को चालू करने के पहले क्या किया है, वे लोग का सफर कैसे रहा है, उसको हम लोग बाइबल में से हम लोग देखेंगे। आज हम लोग जो वचन को देखने जा रहे हैं, ये एजरा का किताब 8 अध्याय में लिखा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने एक अद्भुत काम को किया था। परमेश्वर ने एक चमत्कार काम को किया था। एक अन्य राजा जो मसीह नहीं है, जो यहूदी नहीं है, वो एजरान परमेश्वर का सेवक को परमिशन देता है, तुम यरूशलेम वापस जाओ और यरूशलेम में मंदिर के कार्य को शुरू कीजिए और मंदिर को प्रतिष्ठित कीजिए। मंदिर में जीवित परमेश्वर का आराधना को फिर से शुरू कीजिए। क्या आप लोग कल्पना कर सकते हैं, एक अन्य राजा ऐसा बोले कि आप लोग जाकर चर्च बनाइए, चर्च में आराधना चालू कीजिए। आज के ज़माना में हम लोग सब जगह इसका विपरीत को देखते हैं, मगर परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हम लोग का परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हम लोग का परमेश्वर मिरेकल वर्कर है। जहां रास्ता नहीं है वहां रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने ऐसा बदल दिया, उस समय में एक अन्य राजा का मन को बदल दिया। क्या के लिए? वो राजा खुद बोलने लगा एजरा नबी से। और उतना ही नहीं है, एजरा नबी को उन्होंने बोला है कि जाओ, तुम यरूशलेम में जीवित परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर का आराधना को शुरू करो, बलिदान को शुरू करो, उस मंदिर को वापस से स्थापित करो। और उतना ही नहीं है, आप लोग यहां देखते हैं उन्होंने सोना, चांदी ये सब देते हैं परमेश्वर का मंदिर के लिए। परमेश्वर का मंदिर में जो भी कार्य के लिए काम आने वाला सामान है, सोना, चांदी, लगभग कहा जाता है 13 से 14 मीट्रिक टन, किलो नहीं बोल रहे हम, टनों का सोना चांदी को उन्होंने एजरा का वश में करते हैं। एजरा और उनके साथी लोगों को देते हैं और बोलते हैं, आप इस सोना चांदी का इन सारा बर्तनों को लेके जाइए, इन सब के साथ आपको जो भी ज़रूरत है लेके चलिए। आप लोग वापस जाकर यरूशलेम मंदिर को पुनर्स्थापित कीजिए, वहां पे आराधना को फिर शुरू कीजिए और मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। वहां पे गवर्नर लोगों को आप नियुक्त कीजिए, न्यायियों को नियुक्त कीजिए बोल के वो राजा एजरा को आदेश देता है। देखिए हम लोग का परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर है। हम लोग का परमेश्वर राजाओं का राजा है। हम लोग का परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु है। वो राजाओं का मन को बदल देता है। परमेश्वर प्रभुओं का मन को बदल देता है। इस साल परमेश्वर उनका कार्य के लिए, आपके लिए महान रास्ता को बनाने वाला है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं परमेश्वर को मंदिर बनाने के लिए सोना, चांदी, सारा चीज का उपलब्धि उन्होंने दे रहे, उन्होंने सारा परमिशन को भी दे रहे हैं। तो इज़रा बहुत खुश हो जाते हैं। इज़रा राजा को धन्यवाद कहते हैं। सोना चांदी जो भी उनको सामान मिला है, उन सारा सामान के लिए उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद करते। और सारा इज़राइल लोग अहावा नदी के किनारे में वो लोग इकट्ठा होते हैं। तो वे लोग के सामने कुछ महीना का सफर है। वे लोग शूशा नगर में था, वहां से यरूशलेम नगर को जाने के लिए, आज का जमाने में तो हम लोग एरोप्लेन्स में जाते हैं, रेलगाड़ी में जाते हैं, उस समय में तो वो लोग पैदल ही जाना पड़ता था। तो लगभग 3 महीना से 4 महीना का समय लग जाता था। तो 3-4 महीना ये लोग बड़ा दल होकर पैदल जा रहे हैं। तो उनको
इज़रा को एक दिल में एक सोच आता है, एक डर होता है कि अरे हम 3-4 महीना पैदल जा रहे, 13-14 टन का सोना चांदी को लेके जा रहे, तो चोर लोग डकैती कर सकते हैं, लूट सकते हैं, या कोई रास्ता में जबरदस्ती कर सकते हैं। इतना सोना कहाँ से तुमको मिला, ये सब कहाँ से आप लोग लूट के जा रहे, इस रीति का परेशानी आ सकता है। तो उन्होंने सोचा राजा से परमिशन पूछेंगे क्या। तो फिर इज़रा सोचते हैं, हम लोग पढ़ेंगे उस वचन को, इज़रा का किताब 8 अध्याय को हम लोग खोलेंगे, 21। इज़रा नबी ने अहावा नदी का तट पर उन्होंने उपवास का प्रचार किया। जितने भी लोग उनका साथी लोग था, उन सब लोग से बोला हम लोग मिलकर उपवास करेंगे। क्यों? हम परमेश्वर के सामने दीन हो हम लोग परमेश्वर के सामने दीन होकर और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए उन्होंने सरल इज़रा अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए और अपना सारा संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगने सरल यात्रा मांगने के लिए उन्होंने उपवास किया। इज़रा राजा से पूछने के लिए शर्माता था, क्योंकि इज़रा ने बोला था मेरे हम लोग का परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हम लोग का परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। तो जब हम लोग का परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, सारा कायनात का परमेश्वर है, राजा से सुरक्षा मांगेंगे तो ये तो छोटा बात हो जाएगा, परमेश्वर के लिए एक छोटी सी बात हो जाएगा। तो इसीलिए इज़रा नबी ने उपवास प्रार्थना का ऐलान किया। इज़रा नबी अपने सामने सफर के पहले, अपना जर्नी के पहले, अपना जिंदगी का, अपने लोगों के लिए एक बड़ा काम से वो लोग जा रहे हैं। एक मंदिर बनाने के लिए, सारा दुनिया का बीच में परमेश्वर को महिमा करने के लिए एक बड़ा प्लान से, योजना से वो लोग जा रहे हैं। उस योजना में शुरू होने के पहले वो और उनका साथी लोग उपवास प्रार्थना किया है। क्या के लिए? अपने आप को दीन करने के लिए, और अपने बाल बच्चों के लिए, अपने लिए और अपना संपत्ति का सुरक्षा के लिए, सरल यात्रा के लिए उन्होंने उपवास प्रार्थना किया। फिर वे लोग निकल पड़ा सफर में। वे लोग शूशा नगर से निकल के वे लोग यरूशलेम के ओर निकल पड़ा। वो लोग के पास बहुत सारा सोना चांदी था, और एक बड़ा दल के रूप में बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग मिलकर वे लोग सफर चालू किया। बच्चे लोग था, महिला लोग था, गधा, गाय, बैल, बहुत सारा माल जाल के साथ वो लोग यरूशलेम की ओर सफर को शुरू किया। और परमेश्वर का कृपा दृष्टि हुई बोल के हम लोग पढ़ते हैं। विक्रम, नीचे वाला वचन को पढ़ेंगे वहां पे। क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, जी, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर का वचन, हम लोग का परमेश्वर जो लोग उनको खोजते हैं उनके ऊपर कृपा दृष्टि करते हैं। और जो उसे त्याग देते हैं जी, उसका बल और कोप उनके विरोध है। जो लोग परमेश्वर को त्याग देते हैं, जो परमेश्वर को नजरअंदाज करते हैं, वे लोगों के ऊपर परमेश्वर का कोप रहता है। आगे पढ़ेंगे। इसी विश्वास पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की। इज़रा और उनका साथी सभी लोग सफर चालू करने के पहले अहावा नदी का तट पर वो लोग उपवास प्रार्थना किया। और उसने हमारी सुनी। परमेश्वर ने हमारा सुनी है। इज़रा का प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है, और उन लोगों का लंबा यात्रा के पहले, लंबा सफर के पहले उन लोगों को अपना हाथ का सुरक्षा दिया है। वे लोग निकलकर पूरी रीति से, सुरक्षित रीति से वे लोग आगे बढ़ा, और वे लोग यरूशलेम तक कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ उनको। कोई भी डाकू लोग से, डकैत करने वाले लोग से, या जबरदस्त करने वाले लोग से, चोर लोग से, या किसी मंत्री लोग से, या दरोगा लोग से उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ। वे लोग सुरक्षित रीति से यरूशलेम शहर को पहुंच पाया है। परमेश्वर का कृपा दृष्टि को वे लोग प्राप्त किया है, क्योंकि अपने खोजियों के ऊपर परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। इस घटना से हम लोग ये बात को सीख सकते हैं, जब हम लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर आपको सुरक्षा देंगे।
और अपने आप को जब हम लोग नम्र करते हैं, नम्र करने के लिए उपवास एक जरिया है। बाइबल में जहां कहीं भी हम लोग उपवास देखते हैं, उसका अर्थ है अपने आप को नम्र करना, अपने आप को प्रभु के सामने दीन करना। इस साल का शुरुआत में हम लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को दीन करके ये 2026 का यात्रा में परमेश्वर का सुरक्षा आपके लिए, आपके बाल बच्चों के लिए, आपका सारा संपत्ति के लिए, आपका कामधाम के लिए, परमेश्वर का सुरक्षा के लिए हम लोग उपवास प्रार्थना करेंगे। जब हम लोग प्रार्थना करेंगे वहां पे हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हम लोगों का सुनी। प्रभु आज आपका प्रार्थना को सुनेंगे और ये साल एक सुरक्षित और उनका हाथ से आपको अगुवाई करेंगे। परमेश्वर ने कहा है मूसा से, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। परमेश्वर वो विश्राम हम सब लोगों को देने पाए।